ओशो ने कहा है, मैंने सुना है कृष्ण भोजन करने बैठे हैं और रुक्मिणी उन्हें पंखा झुला रही हैं। अचानक वे थाली छोड़कर उठ खड़े हुए और द्वार की तरफ भागे। रुक्मिणी ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? लेकिन शायद उन्हें इतनी जल्दी थी कि वे उत्तर देने को भी ना रुके। द्वार तक गए, फिर द्वार पर जाकर रुक गए। थोड़ी देर में लौट आए और भोजन करने वापस बैठ गए। रुक्मिणी ने पूछा, मुझे बहुत हैरानी में डाल दिया आपने। एक तो पागल की भांति उठकर भागे बीच भोजन में, मैंने पूछा तो उत्तर भी नहीं दिया, फिर द्वार तक जाकर वापस लौट आए। क्या था प्रयोजन? कृष्ण ने कहा, बहुत जरूरत आ गई थी। मेरा एक प्यारा राजधानी से गुजर रहा था। राजधानी के लोग उसे पत्थर मार रहे थे। उसके माथे से खून बह रहा था। उसका सारा शरीर लहूलुहान हो गया था। उसके कपड़े उन्होंने फाड़ डाले थे। भीड़ उसे घेर कर पत्थर से मारे डाल रही थी और वह खड़ा हुआ गीत गा रहा था। न वह गालियों के उत्तर दे रहा था, न वह उन पत्थरों के उत्तर दे रहा था। जरूरत पड़ गई थी कि मैं जाऊं, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर रहा था। वह बिल्कुल बेसहारा खड़ा था। मेरी एकदम जरूरत पड़ गई। रुक्मिणी ने पूछा, लेकिन आप द्वार तक जाकर वापस लौट आए? कृष्ण ने कहा कि जब तक मैं द्वार तक पहुंचा तब तक सब गड़बड़ हो गई। वह आदमी बेसहारा ना रहा। उसने पत्थर अपने हाथ में उठा लिए। अब वह खुद ही पत्थर का उत्तर दे रहा था। अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं वापस लौट आया। अब उस आदमी ने खुद ही अपना सहारा खोज लिया है। वह अब बेसहारा नहीं रहा। यह कहानी सच हो कि झूठ, इस कहानी के सच और झूठ होने से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन एक बात मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि जिस दिन आदमी बेसहारा हो जाता है, उसी दिन परमात्मा के सारे सहारे उसे उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन इतने कमजोर हैं हम, इतने डरे हुए लोग हैं कि हम कोई न कोई सहारा पकड़े रहते हैं। और जब तक हम सहारा पकड़े रहते हैं तब तक परमात्मा का सहारा उपलब्ध नहीं हो सकता। स्वतंत्र हुए बिना सत्य की उपलब्धि नहीं है।